आज से हम अपने इस चैनल सूर्य दर्पण पर नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक है सोचनीय विचार। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो रोज हमारी जिंदगी में आती हैं, हम उन्हें महसूस करते हैं, जानते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में अपनाते नहीं हैं। तो आइए आज कुछ ऐसे टॉपिक्स से रूबरू होते हैं। कहा जाता है कि 101 तरीके हैं अपने को सुधारने के, अच्छा बनाने के। तो आज हम कुछ अनुसरण करेंगे। आशा करती हूँ हमारी इस कोशिश में आप सब हमारे साथ हैं। It is always said that there are 101 ways to build better yourself. So today I am presenting you a few ways to follow. Hope you all are with us in this experiment. First topic is discipline yourself. It is so easy to drift. You will never be able to manage time if you fail to make a routine and discipline yourself to follow it. बहकना बहुत आसान है, जीवन की परिधि से भटकना बहुत आसान है। यदि आप अपने समय को इस तरह से नहीं उपयोग करेंगे तो आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अगर डिसिप्लिन नहीं होंगे तो रोजमर्रा की जिंदगी से भटक जाएंगे। You also need discipline in area of your personal integrity. अपने पर्सनल इंटीग्रिटी, अपनी खुद की उसमें जब आप डिसिप्लिन रखेंगे तब आप जिंदगी में कामयाब इंसान बन सकते हैं। How you handle stress, develop positive relationship with those around you, maintain a steady temperament, react positively to the problems and setbacks will depend on how you discipline yourself. आप कैसे अपनी परेशानियों से ऊपर आते हैं, कैसे अपने आसपास के लोगों के साथ पॉजिटिव रिलेशन रखते हैं, कैसे आप एक अपना अच्छा विचार, अच्छा सहज स्वभाव में रहेंगे और कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, अपने परेशानियों की तरफ सही तरीके से देखेंगे। ये किस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने को कैसे अनुशासित किया है रोजमर्रा की जिंदगी में। इन शॉर्ट, check yourself so that others will not check you or others will not have to check you. अपने को पहले ही सही कर लें इससे पहले कि दूसरे आपको सही करें। नेक्स्ट टॉपिक इज बी जेन्युइन। सच का साथ दें, सच्चा बनें। The moment you feel you have to live up to a certain standard set by others or other people, you will be putting unnecessary pressure on yourself. जिस समय आपको लगता है, जिस क्षण आपको लगता है कि आप दूसरों के बनाए हुए जीवन को जी रहे हैं, दूसरों के निर्धारित करे हुए जीवन को जी रहे हैं, आपके ऊपर एक अजीब सा दबाव आ जाता है। Avoid trying to follow the others or the crowd. भीड़ के पीछे मत जाएं, भीड़ को अनुसरित ना करें। You must not feel that you have to be Mr. Cool or Miss Perfect or Mrs. Perfect. आपको ये नहीं सोचना है, ये नहीं ध्यान में लाना है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, अपनी जिंदगी में एक बड़े आदर्श दूसरों के आगे प्रस्तुत कर सकें, बल्कि what is that really makes you, if there are certain things you don't like about yourself, work on them. जो चीज आपको आप बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है, उसके पीछे जाइए। अगर ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपको इंसान बनाए रखने में मदद नहीं दे रही, तो उनके ऊपर काम कीजिए, उन बातों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। कॉन्शियसली एंड कॉन्स्टेंटली ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ विदाउट हैविंग टू कॉपी अदर्स। लगातार धीरे धीरे सजगता से आप अपने को सुधारने की कोशिश करिए। दूसरों की नकल करने में अपना समय व्यर्थ ना करिए। Just be real. सच्चे बनिए। Next topic is don't be position conscious. People tend to become position conscious. लोग अपने ओहदे के हिसाब से बहुत सा हो जाते हैं अपने व्यवहार के प्रति। Avoid that trap. उस जाल से निकलिए। The moment you focus on your position or status, you restrict yourself from reaching out to everyone. जिस समय आप अपने को एक
फ्रेम में रख लेते हैं कि आपकी ये पोजीशन है, ये स्टेटस है। समझ लीजिए उस समय आप दूसरों से मिलना छोड़ देते हैं, आपकी अप्रोच दूसरों तक नहीं रहती। I know a person who came from a very humble origin. He did well in life and soon reached a good position in a company. The problem was he stopped mixing with people, friends, relatives of yesteryears. मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो एक बहुत अच्छी, बहुत संस्कारी घर से आया था। उसने एक अच्छी पोजीशन हासिल करी, एक अच्छा स्टेटस हासिल करा, और लेकिन उसके बाद उसने अपने ही पुराने मित्रों से मिलना छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ कि इस बेरुखी से, इस एटीट्यूड से उसके पास कोई मित्र नहीं रह गया। A haughty attitude followed and very soon he hardly had any friend left. लेकिन जब वो परेशानी में आया, when he got into trouble, he found he had no one to share with him. जब उसके ऊपर परेशानी टूटी तो उसने देखा कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरी परेशानी बांटने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं है। So no matter how high you reach, keep your feet on the ground. कोई वजह नहीं, कोई मामला नहीं, आप कितने भी ऊंचे पहुंच जाएं, लेकिन आपके पैर धरती पर रहने चाहिए। तो आज इस आशा के साथ कि जो मैंने यहाँ कुछ भी आप लोगों को बताने का प्रयत्न किया है, उसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारेंगे। मैं अलका रावत आपसे विदा लेती हूँ। आज ही के दिन कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।